2035 तक भारत का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिसके लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। अगले कुछ सालों में भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक भी होगा, जो भारत का खुद का जीपीएस सिस्टम होगा। इसी तरह अगले करीब 5 साल की योजना के अनुसार भारत में भी मोबाइल फोन की जगह एक डिवाइस ले लेगी, जिसमें कभी भी नेटवर्क की समस्या नहीं रहेगी, बल्कि पूरे विश्व में कहीं से भी सैटेलाइट आधारित इस डिवाइस की मदद से बात कर सकेंगे। भारत अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में तेजी से काम कर रहा है और भारत ने 2062 तक की रणनीति तैयार कर ली है। डॉक्टर देसाई ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना में भारत का सहयोग नहीं था, जिसमें 5-6 अन्य देश शामिल थे, लेकिन अब भारत खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की ओर कदम बढ़ा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा अनुसार तथा इसरो द्वारा तय किए गए प्रोग्राम के मुताबिक 2035 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। 2028 से 2035 तक इसके 5 मॉड्यूल्स होंगे, जिसके प्रथम चरण में मॉड्यूल के करीब 22,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रथम चरण में मुख्य मिशन गगनयान की लॉन्चिंग के साथ अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके लिए यह बजट निर्धारित किया गया है। गगनयान के 3 मिशन मानव रहित रहेंगे, जिसमें से विभिन्न प्रकार के परीक्षण होंगे और उसकी सफलता के पश्चात 2 मिशन मानव सहित होंगे। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर नीलेश एम देसाई ने शुक्रवार को अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उमरडा में पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी। संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी के शुभारंभ मौके पर श्री देसाई उदयपुर आए। अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर के प्रांगण में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की शानदार उपलब्धियों को प्रदर्शित करने हेतु एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी भारत के अंतरिक्ष विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रदर्शनी में रॉकेट लॉन्च वाहनों के मॉडल जैसे पीएसएलवी व जीएसएलवी, प्रसिद्ध उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों की प्रकृतियां जैसे चंद्रयान, मंगलयान, अंतरिक्ष में भारत की यात्रा और भविष्य की योजनाओं की जानकारी तथा छात्रा और युवाओं के लिए प्रेरणादायक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। ये पूरा महीना हम नेशनल स्पेस डे के संदर्भ में अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे देश भर में, और हमको लगभग 7 स्टेट एलोकेट किए गए हैं, जिसमें राजस्थान भी एक है। तो इस संदर्भ में हमारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और स्पेस सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स की सोसाइटी है, उसके माध्यम से अरावली कॉलेज में ये एग्जीबिशन कम सेमिनार आयोजित किया गया है 2 दिन के लिए। तो आज पूरे दिन एग्जीबिशन और कल भी पूरे दिन एग्जीबिशन चालू रहेगा, और उसका लाभ आजू बाजू के अन्य स्कूल कॉलेजेस सभी ले पाए, उसकी भी हमने कोशिश की है। और इसके साथ साथ आज के दिन एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया है, जिसमें कई हमारे एमिनेंट साइंटिस्ट को लेक्चर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो अलग सब्जेक्ट्स पे, और ख़ासकर पे इसरो का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके बारे में बताते हुए उसमें हमारे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के क्या योगदान है, और इसके साथ साथ चंद्रयान मिशन के बारे में, गगनयान मिशन जो अभी चल रहा है उसके बारे में, और भविष्य में जो मिशन होने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। और दूसरी चीज़ है इसरो में कैसे स्टूडेंट्स भाग ले पाए अलग अलग तरीके से, या तो इंटर्नशिप करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, या बाद में नौकरी के लिए भी, तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो कुल मिला के तकनीकी जानकारी के साथ साथ जॉब ओरिएंटेड जानकारी भी दी जाएगी, जिससे कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है और उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। और साथ में जो यंग बच्चे स्टूडेंट्स हैं स्कूलों के, उनको स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस इंजीनियरिंग के विषय में उनकी जानकारी बढ़े और उनमें उनको रस जागृत हो, तो उसके लिए भी ये प्रयत्न काफ़ी मदद करेगा। तो कुल मिला के स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और स्पेस साइंस और स्पेस इंजीनियरिंग रिलेटेड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये पूरे प्रोग्राम है। और देश में
ओवरऑल साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े, उसके लिए ये कोशिश एक सब की जा रही है। और स्पेस डे मनाने का तो आह्वान हमारी सरकार ने ही किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की थी कि सबको उसके बारे में अवगत कराया जाए, जिससे कि भारत की उपलब्धियों के बारे में तो पता लगे ही, और साथ साथ जो साइंस और मैथमेटिक्स से कई बच्चे डर जाते हैं और उससे दूर भागते हैं, तो वो भी भय कम हो, उसके बारे में और उनको अवेयरनेस बढ़े, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसकी ओर आकर्षित हो। सर, आपने बताया था कि टावर आते हैं जाते हैं, उसके समय जो नेट वगैरह जो टावर नहीं आते मोबाइल में, वो तकनीक कब तक आएगी आपको? तो इस दिशा में उसको बोलते हैं डायरेक्ट टू डिवाइस, यानी कि आपके जो मोबाइल पे है डायरेक्टली सैटेलाइट के सिग्नल रिसीव कर पाए। तो उसमें थोड़ी दिक्कतें ज़रूर है कि सैटेलाइट से तो सिग्नल आ जाएंगे, बट यहाँ से जब हमको बातचीत करनी है तो आपका सिग्नल सैटेलाइट तक पहुँचाने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपका जो मोबाइल के अंदर जो ट्रांसमीटर होता है उसका पावर लिमिटेड होता है। तो अन्य प्रकार के मॉड्यूलेशन टेक्निक और सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक यूज़ करके किस तरह से हम ये मुमकिन बना पाए कि आपका स्मार्टफोन ही कन्वर्ट हो जाए सैटेलाइट फ़ोन में। आज भी सैटेलाइट फ़ोन तो मिलते ही है, और सैटेलाइट का उपयोग करके हम एक जगह से दूसरी जगह सैटेलाइट फ़ोन के द्वारा बातचीत करते ही हैं, बट ये कोशिश हो रही है जो अभी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो, इसलिए इसको डायरेक्ट टू डिवाइस बोलते हैं, कि जो आपका स्मार्टफोन है, जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो और मिनिएचराइज हो, उसमें पावर कम लगे, सो बार बार चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो ऐसा मोबाइल सीधी तरह से और सरलतापूर्वक सेटेलाइट के माध्यम से पूरे विश्व भर में कहीं भी हम एक दूसरे से बातचीत कर पाए, वो दिशा में ये प्रयत्न चल रहे हैं। तो कुछ तकनीकी विरोध जरूर है, बट उसको ओवरकम हो पाएंगे, और अमेरिका में ये प्रयोग ऑलरेडी चल रहे हैं, उसका एक सैटेलाइट हम भी लॉन्च करने जा रहे हैं। सर, नेविगेशन की बात की जाए गूगल मैप की, आज का आप बता रहे हैं कि मैप पे भी काम किया जा रहा है, इंडिया खुद अपना नेविगेशन बना है, वो कितना सटीक रहेगा? तो वो जो डायरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजी के बारे में आप पूछ रहे थे, तो वो मुझे जैसे मैंने बताया अमेरिका में उसके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और अभी ऑपरेशनल वे में करने के प्रयास जारी है। सो नेक्स्ट 1-2 साल में वहाँ तो ऑपरेशनलाइज होने की संभावना है। भारत में आते आते मेरा ऐसा मानना है कि लगभग नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम ये मोबाइल फ़ोन भूल जाएंगे, उसको एक डिवाइस के रूप में देखेंगे जो हर एक जगह काम कर पाएगा। आपने बताया गूगल मैप्स के बारे में, तो आजकल लोग गूगल मैप्स और जीपीएस को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी सर्विसेज के कारण, और कोई कारण नहीं है। तो वो क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सर्विसेज दे पाता है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और सचोटतापूर्वक। तो उस दिशा में हमारे भी प्रयत्न जारी हैं। नाविक को ऑपरेशनलाइज करने का पहला प्रयास होगा। तो एक बार नाविक ऑपरेशनलाइज हो जाता है, उसके बाद जो हमारे भुवन वेबसाइट है, उसमें हमारे सैटेलाइट के द्वारा एक्वायर किए गए डेटा को उपयोग करके, तो गूगल मैप्स की जगह हमारे भुवन मैप्स और भूनिधि का यूज़ करके इस प्रकार के गूगल मैप्स की टेक्नोलॉजी हमारे इंडिजिनस सैटेलाइट और इंडिजिनस नेविगेशन टूल्स के द्वारा आम आदमी के पास पहुंच जाए, जिससे वो भी ज़्यादा पॉपुलराइज हो, उसकी कोशिश के प्रयत्न चल रहे हैं।